रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सुनसान इलाका में एक पेटी मिली और पेटी के अंदर में एक टन और सूटकेस मिली से, लगेज मिली से, जेकर अंदर में सीमेंट से भरे हुए एक लाश रही से। जब वो लोग खोलिस तो देखिस लाश है। ओकर बाद लगातार पुलिस खोजबीन करीस कि आखिर वो जो लाश हरे वो काका रे। पुलिस जब तलाश करीस वो लाश काका रे, तब पुलिस ला पता चलते कि वो जो लाश है वो है किशोर पैकरा के नाम के हरे। किशोर पैकरा जो है हांडी पारा में रही ओकर वो लाश है। पुलिस ये गुत्थी ला सुलझा लेते, तब पुलिस वहाँ तक भी पहुँच जाते कि एकर हत्या कौन करीस। अब पूरा का कहानी हत्या के ये कहानी ला मैं बताता हूँ। अभी तक पुलिस खुलासा नहीं करी इसकी हत्या की वजह का है। आज पुलिस खुलासा करी से, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, 40 मिनट के प्रेस ब्रीफ करी से। रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ओकर पहली मैं आप मतलब कहानी ले समझा देता हूँ। ये पूरा जो मामला रही से 30 लाख के जमीन के मामला रही से। कोई जमीन रही से इले बेचे रही से किशोर पैकरा और वकील के माध्यम से जो अंकित उपाध्याय है तेकर माध्यम से बेचे रही से। अंकित उपाध्याय है कुछ पैसा दी से, कुछ पैसा ला नहीं दी से किशोर ला। तो किशोर लगातार जो है ओला परेशान करे, अलग अलग प्रकार से ओकर ऊपर दबाव बनावा कि ते मोर पैसा ला दे गई के, तो वो नहीं देवत रही से। वही बीच में वही से है कि जो किशोर पैकरा है ओकर एक्सीडेंट हो गई। किशोर पैकरा की उम्र लगभग 60 वर्ष रही से। और किशोर पैकरा के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी है। किशोर पैकरा अकेला रहत रही अपन घर में। ओकर जो घर है वो खंडहर टाइप के दिखते, वो अपन घर में अकेला रहत रही से। ओकर घर में काकरो आना जाना, कोई रिश्तेदार के आना जाना नहीं रही से। पिछले 3 साल पहले ओकर माँ खत्म हो रही से, ओकर बाद से ओकर घर में जो भी रिश्तेदार है ओकर आना बंद हो गई रही से। तो किशोर के जब एक्सीडेंट हुई से तो किशोर के घर में वो वकील के आना जाना हुआ। किशोर बोली से वकील अपन कि भैया ते मोर मदद कर देवे, मोर पर खाए पिए ले आवे। तो जो अंकित है, अंकित उपाध्याय जो वकील है पेशे से, वो है किशोर पर खाना पीना सारा कुछ व्यवस्था करे। और तो जब पुलिस पूछताछ करी से अंकित से, तो अंकित बताई से कि का डिमांड करे हुआ। तो किशोर अंकित ले खाए पिए पर एकदम स्पेशल डिमांड करे। कबू डिमांड करा कि मोला मंजू ममता से ते डोसा ला के दे, कबू और चाइनीज आइटम के डिमांड कराए, कबू और कुछ चीज़ के तरीका से जो है अंकिता परेशान हो गई से। और एक तो ओकर एक्सीडेंट हो रही से, किशोर पैकरा जो बुजुर्ग है तेकर ओकर जब एक्सीडेंट हो रही से तो ओकर जो सारा काम है, सारा सेवा है वो अंकित ला करेल पड़त रही से। अंकित ओकर जो पोटी होते ओला भी साफ करत रही से। तो आप मन समझ सकता हो अंकित कितना वहाँ काम करत रही से। तो अंकित लगातार ओकर सेवा करत रही से, ओकर पर खाना लेगा, ओकर पर पानी लेगा, सब बूता करे अंकित। ओकर बाद वो जब कराए तो किशोर बार बार दबाव बनाए ही बीच में कि यार ते मोर पैसा ला दे दे, ते मोर पैसा ला दे दे अंकित उपाध्याय ले। तो अंकित उपाध्याय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई से, एकदम ज़्यादा परेशान हो गई से, वो प्रेशर में आ गई से। एक तो ओकर सेवा करा थे, ओकर ले ऊपर वो खाना मतलब पैसा के डिमांड करा थे। तो वो 6 महीना पहले एक प्लान बनाई अंकित। प्लान कैसे कि अब ये जो डोकरा है किशोर ओला निपटाया जाए, ठीक है। 6 महीना पहले वो प्लान बनाते, ओकर बाद वह कार खरीदते। 6 महीना पहली प्लान बनाते, वो कार खरीदते, एक अल्टो कार, धमतरी से कोई व्यक्ति से वो कार ला खरीदते। ओकर बाद में वह एक ठन रूम खरीदते, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जो है वहाँ एक रूम खरीदते। 19 जून के वो रूम ला खरीदते। और ओकर बाद में 19 जून के जब वो रूम ला खरीदते वह फिर वह 21 जून के जो है वो बुजुर्ग ला किशोर पैकरा ला अपन घर लेते, अपन जो किराया के मकान है वहाँ लेते। और का बोल के लिखते जाना था, वो बोल के ये लिखते कि भैया तोर घर में बहुत गंदगी है, तोर घर ला साफ सफाई करवा देबोन, तोर घर के डेंटिंग पेंटिंग करवा देबोन तो अच्छा रही। ये बोल के वह किशोर ला बहला फुसला के वह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी लिखते। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में वो सुबह सुबह जाते और सुबह सुबह वहाँ पहुँचते। ओकर बाद वहाँ नहाते धोते किशोर पैकरा बुजुर्ग है। और ओकर बाद नहाए धो के बाद में जो अंकित उपाध्याय के पत्नी है शिवानी शर्मा, वो है ओला पोहा बना के खिलाते। वहाँ ओला पोहा खिलाते और पोहा खिलाए के बाद में जो डोकरा है बुजुर्ग है वह सूझ जाते। और पुलिस ये भी बताई से हमारा जब बातचीत करे हैं तो जो किशोर पैकरा बुजुर्ग है वह बहुत ज़्यादा गंदगी में रहा रही से, वो नहाना धोना पसंद नहीं करे, कई दिन तक नहात नहीं रही से, ये तक बताई से। तो वो दिन नहाए रही से, जे दिन ओकर हत्या करी ते दिन नहीं से हुआ। और बाद नहाए बाद पोहा खाई से, पोहा खाए के बाद सूत गए। जब वो सूती से 21 जून के पोहा खाए के बाद में बिहनिया कन ओकर बाद में जो है अंकित उपाध्याय है ओकर छाती में चढ़ गए। और छाती में चढ़े के बाद ओकर गला दबा के हत्या करीस।
पहली गला दबा के हत्या करीस। ओकर बाद में गला दबा के हत्या करे के बाद में जो है अंकित था ओकर बोला लगिस कि अभी डोगरा जो है ख़त्म नहीं हुआ है। तो अंकित जो है गला में यहाँ पे जो होते चाकू ला मारिस और चाकू मारिस तब बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई। उसके बाद वहाँ से जो अंकित है और पत्नी जो है वहाँ से निकल गए, भाग गए वहाँ से। और वहाँ से भागे के बाद में जो है अंकित था लॉक करके वहाँ से निकल गए। शाम के फिर वहाँ गिस, देखिए इसकी पूरा खून जो है जतर कतर पूरा फैले हुए। तो अंकित था वो सब ला देख के घबरा जाते, डर जाते और डरे के बाद वहाँ से फिर निकल जाते। फिर 22 तारीख के अंकित और पत्नी वहाँ जाते और जो खून उन फैले रही थे ना सब लोला साफ करते, एकदम समेट देते। वहाँ जो कपड़ा रही थे वो कपड़ा से खून ला समेट देते और ओकर बाद में जो है वो मन निकल जाते। जो ज़रूरत के सामान लगते तो मन पेटी ला रही थे, पेटी में पहले डालते। उसके बाद सीमेंट लेबर जाते, रायपुरा में एक दुकान से वो मन सीमेंट लेते, दोनों पति पत्नियाँ, और सीमेंट ला के जो है ओला पैक करे के कोशिश करते। मन कहूँ देखे रही सोई कोनो वेब सीरीज में कि सीमेंट के भीतर में यदि डाल देबो, सीमेंट से पैक कर देबो लास्ट ला तो गंध नहीं आई, जो बसाही वो बसाना बंद हो जाए। तो मना सीमेंट से पैक करे की कोशिश करते, तब भी नहीं हुआ। तब जो लाल बैग है ओकर भीतर में सीमेंट ला डाल के ओला पैक करे कोशिश करते, फिर भी गंद आते। तो मन फिर प्लान करते, ओकर मन के दिमाग काम करना बंद हो जाते। मन प्लान करते कि अब पेटी लाया जाए और पेटी से जो है सौला ठिकाना लगाया जाए। तो मन क्या करते कि बाज़ार में जाते और बाज़ार में जाए के बाद में एक पेटी खरीदते, पेटी दुकान से खरीदते। वो मन हाँ वो खरीद के जो है ई रिक्शा के माध्यम से ई रिक्शा बुक करते और ई रिक्शा के माध्यम से जो है वो मन हाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में वो पेटी ला लाते। जब सौला पेटी में डालना रही थे तो मन दोनों जन डाल नहीं पाए। काबर की जो 60 वर्ष की बुजुर्ग है ओकर खुद के वजन और जो 50 किलो सीमेंट के बोरी रही से ओकर वजन, तो 100 से ऊपर किलो के वजन हो जाते। पति पत्नी दोनों उठा नहीं पाए वजन ला, पेटी में डालना रही थे। तो मन हाँ 2 जन और आदमी ला नियुक्त करते यानी उन बुलाते मदद बर अपन कि भैया ऐसे ऐसे है। तो वो में विनय यदु है और एक सूर्यकांत यदु है, जिला मन हाँ मदद बर बुलाते। विनय यदु और सूर्यकांत यदु जाते, पेटी में लाश ला डालते और लाश ला डाले के बाद में वो मन हाँ नीचे उतारे के बुदा करते। जब बोला नीचे उतारते लाश ला, मतलब लाश तो पेटी में रही थे, पेटी ला नीचे उतारते तब बहुत ज़्यादा गंद रही थे। जब लिफ्ट से उतारा रही थे तो एक युवक का बोला देख भी डरते, युवक ला संदेह होते लेकिन वो कुछ बोला नहीं, डर के मारे बेचारा। वो मन हाँ 100 ला लेके वहाँ से कार में भरते, चारों जन मिल के, और 100 ला लेके सुनसान जगह है जो है वहाँ फेंक देते। और फेंके के बाद में चारों जन फरार हो जाते, चारों जन उद्यान से गायब हो जाते। गायब होने के बाद में वो मतलब लगते कि अब कोई ला पता नहीं चला। लेकिन कुछ टाइम बाद खबर लगातार वायरल होते कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सुनसान इलाका में एक टन बॉडी मिली सीमेंट से लिपटे हुए। उमन जैसे खबर ला देखते तो उमन सहम जाते, डर जाते। उमन लगते कि अब हम पकड़ा जाऊँ बहुत आसानी से, पुलिस हमन तक पहुँच जाई। तो उमन हाँ जल्दी जल्दी सामान वामान पैक करते और तुरंत पहुँच जाते एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में भागे की तैयारी कर लेते। घर में अपन मम्मी ला बता देते होगा कि हमन हत्या करे रेन के और बताया ये भी कैसे कि जो वो लड़का है अंकित उपाध्याय वो कर पापा जो है ASI रही से, पहली पुलिस में खुदे रही से, ओकर बाद वो एक घटना अंजाम दे। लेकिन वो मना दोनों जन भागे के प्लान करते, पति पत्नी दोनों हाँ। और वो मना दिल्ली पहली रायपुर एयरपोर्ट जाते, रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली पर फ्लाइट लेते। दिल्ली एयरपोर्ट में पुलिस जो है वो मतलब गिरफ्तार कर लेते, CISF की टीम हाँ वहाँ पकड़ लेते और पकड़ के बिठाते। और रायपुर पुलिस वहाँ जाके वो मतलब जो है रायपुर लाते। और रायपुर में बहुत लंबा रात भर पूछताछ होते। तब पूछताछ में जो है अंकित उपाध्याय है सारा कहानी ला बताते कि वो हाँ किशोर पैकरा की काबर हत्या करी से, हत्या की मुख्य वजह क्या है। तो रायपुर के जो SSP डॉक्टर लाल उमेन सिंह है वो प्रेस वार्ता करी से, प्रेस ब्रीफ करी से, उन्हें बताई से 40 मिनट तक कि का बार और कई से जो अंकित उपाध्याय है वो किशोर पैकरा के हत्या करी से। ये पूरा जो डॉक्टर लाल उमेन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस है ओला भी आप मन देख सका था, वो देख के समझ सका था। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक टिन के डब्बे में और अंदर में एक ब्रीफ केस के अंदर एक पुरुष का शव बरामद हुआ था। उस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा गुत्थी को सुलझा लिया गया है और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। थाना DD नगर क्षेत्रांतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी उसका मुख्य घटना स्थल है, जो किराए के मकान में मकान नंबर 321, इसमें मृतक की धारदार हथियार एवं गला दबा करके हत्या किया जाना पाया गया है। इस पूरे घटना के पीछे जो मृतक था, जो आरोपी वकील दंपत्ति है, उनका एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट से 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला होना उजागर हुआ है।
इस पूरे प्रकरण में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी और उसके अन्य 2 साथी जो उसको हत्या के उपरांत शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किए, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में जब एक बॉक्स के अंदर अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सीमेंट से लपटे होने की सूचना प्राप्त हुई, तो गंभीरता को देखते हुए पूरी एसीसीयू की टीम, अनुविभाग की पूरी टीम, डीडी नगर की पूरी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तत्परतापूर्वक गहनता से उस मौके की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। मौके पर एफएसएल टीम एवं डॉग यूनिट की भी मदद लिया गया। मौके की जब उसकी पहचान की गई या फिर मौके की जब निरीक्षण किया गया, तो उसमें प्रमुख तौर पर जो बॉक्स था, टिन का जो बॉक्स था, उसमें एक जहाँ से पेटी विक्रय हुआ था, वो एक मौके पर से एक हम लोगों को लीड मिली। साथ ही साथ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तो उस रास्ते में जो चश्मदीद गवाह थे मौके पर से, जो उसको ले जाते देखा गया था, उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण क्लू दिए गए, जिसमें आसपास के जागरूक लोग शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संदिग्ध लोगों का आवागमन था और उस घटना दिवस में एक अल्टो कार, जिसका नंबर हम उनके द्वारा दिया गया कि एक अल्टो कार से एक बक्सा ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया था। अल्टो कार से बक्सा जब ले जा रहे थे, तो बक्सा बाहर से भी दिखाई दे रहा था, तो अपने आप में वो संदेह की दृष्टि से उसको देखा गया था और उनके द्वारा उसको बहुत प्रमुखता से पुलिस के सामने बात रखी गई थी। ये क्लू मिलने के बाद अलग अलग 5-6 टीम तैयार करके अलग अलग दिशा में पूरी पार्टियों को लगाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ट्रॉली बैग या सूटकेस, पेटी में जो लिखा हुआ दुकान का नाम और उससे आसपास की चीज़ों को संकलित करते हुए उस दिशा में एक विवेचना किया गया। साथ ही साथ जिस जगह से, जिस ओर से ये गाड़ियाँ आते दिखी थी, उन दिशाओं के सभी सीसीटीवी कैमरा को एक अवलोकन करने के लिए एक पार्टी लगाई गई। उस पूरे पार्टी में लगाने पर 1-2 प्रमुख तौर से जो गाड़ियाँ जो बरामद हुई, जो उसमें आल्टो कार और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनके नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उस आधार पर उसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया। आल्टो कार के बारे में पाया गया कि ये धमतरी का निवासी है, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व आल्टो कार को बेचा गया था। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो अंकित उपाध्याय के नाम पर होना पाया गया। इन समस्त साक्ष्यों को एकत्र करते हुए आरोपी की और संदेह व्यक्त होने पर आरोपी की पता तलाश के लिए कई पार्टी तैयार किए गए। जब पार्टी तैयार की गई और उनके घरों में आसपास में पता किया गया, तो पाया गया कि ये संदेही या आरोपीगण अपने घरों से नदारद थे। इस आधार पर उनके ऊपर और संदेह गहराया और इसकी सघन पता तलाश पूछताछ की गई, जो उसी दिन दिनांक 23 तारीख को जब पता किया गया, तो ये आरोपीगण अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी, ये दोनों शिवानी शर्मा, ये दोनों यहाँ से बाई एयर दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। जब इनकी दिल्ली जाने की सूचना प्राप्त हुई, तो कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि संभवतः ये बाहर भाग सकते हैं, तो पूरी आईजी साहब की मदद से सभी सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और यहाँ के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस की मदद से इसको
रायपुर एयरपोर्ट से जाने के बाद दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ की पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। साथ ही साथ यहाँ से एक पुलिस पार्टी जा कर के दिल्ली से लेकर के इनको वापस आई और वापस आने के बाद कल रात में पहुँचने के बाद इनसे लगातार पूछताछ किया गया। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। जो इनके द्वारा बताई गई उसके अनुसार से जब ये किशोर पैकरा इनका एक क्लाइंट था और इसके पास में कुछ ज़मीन थी, पहले जिस मकान पर रह रहा था उस मकान को इसके द्वारा 50 लाख रुपए पर बिक्री कर दिया गया था। उस बिक्री नामे पर जब उसको ये हुआ कि इसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं, इस आधार पर उसके द्वारा पुनः उसको उस घर के बारे में न्यायालय में केस किया था और उस न्यायालय में जो प्रकरण किया था उस पर जो इसका बेलटुकरी निवासी चंद्र प्रकाश कुर्रे के द्वारा इस मकान को खरीदा गया था। उससे जब प्रकरण चल रहा था तो उस दौरान इस ज़मीन के संबंध में इससे मुलाकात हुई थी और इसके द्वारा बताया गया था कि इस प्रकरण को उसके द्वारा उसके पक्ष में जीत करके उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इसके पास में एक अन्य मकान था जो बजरंग नगर में मकान था। इस मकान को लगभग 30 लाख रुपए में इसके द्वारा बिक्री किया गया था। उस बिक्री में प्राप्त 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इसको जो अंकित उपाध्याय था वो प्राप्त किया था और इसी 10 लाख रुपए पर बताया गया था कि वो आपके पक्ष में प्रकरण को जीत करके उसको दिलाया जाएगा और मकान का कब्जा दिलाया जाएगा। इस 10 लाख के एवज में उसके द्वारा प्रकरण न्यायालय में लड़ा। संभवतः इस प्रकरण पर उसके द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। किसी सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी इस पर अपने पक्ष में रखा गया था, उनके द्वारा भी इस प्रकरण में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये प्रकरण हार गया और इसके विपक्ष में गया किशोर पैकरा के। इस मकान के अतिरिक्त जो बजरंग नगर में जो एक मकान था उसको इसके द्वारा 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए बताया उसको वकील के नाम पर अपना प्राप्त किया था। साथ ही साथ जो 2 लाख रुपए अन्य खर्च कहीं हो गए थे। 18 लाख रुपए जो इसके पास में था मृतक किशोर के पास में, उस पैसे को भी वकील अंकित के द्वारा किसी शेयर मार्केट में या अन्य जगह पर उसको मोटी रकम प्राप्त होगी या फिर मुनाफा प्राप्त होगा कर करके उससे ले करके कहीं खर्च कर दिया गया था या इन्वेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार कुल लगभग 28 से 30 लाख रुपए मृतक को इससे अंकित उपाध्याय से प्राप्त किया जाना था। चूँकि वो अपने परिवार से अलग रह रहा था, वर्तमान में इसके पत्नी बच्चे सब इससे अलग हो चुके थे। इसकी माँ साथ में रहती थी, वो मृत हो चुकी थी। वर्तमान में अकेले ही उस जगह पर रह रहा था और साथ कुछ दिनों पूर्व किसी जगह पर एक्सीडेंट होने से उसके पैर में कूल्हे के पास में उसको फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण से वो चल फिर नहीं पा रहा था। इसके पैसे की आवश्यकता थी। मृतक को लगातार पैसे इसके द्वारा मांग किया जा रहा था। इसको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा जब तक कि तुमको पैसे न दे दूं करके। और इस प्रकार लगातार उसके संपर्क में रह करके कुछ खाने पीने के सामग्री या बना बनाया खाना पीना और कुछ पानी वगैरह प्रतिदिन उसको देता रहा है। जब उसको खाने पीने की परेशानी होती थी तो लगातार मृतक के द्वारा इसको चूँकि वहाँ खुद नहीं बना सकता था तो इसके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही आश्रित था। इसके द्वारा लगातार कुछ न कुछ और चीज़ें खाने की मांग की जाती रही है, जो इसके इस व्यवहार से लगातार उसको खाने पीने की सामान मांगना या उसको लगातार पैसे मांगना, ये व्यवहार से लगातार वो
अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको रास्ते से हटाने की इसकी हत्या करने का योजना बनाया गया। योजना के अनुसार जब तय हो गई कि इसको रास्ते से हटाना है तो उस आधार पर इसके द्वारा सबसे पहले CG04B7744 जो मुख्य रूप से धमतरी ज़िले के एक निवासी का एक आल्टो कार है, उस कार को ख़रीदा गया 60,000 रुपये में। उस कार को ख़रीदने के बाद कुछ दिन उपरांत उसको चूँकि वहाँ करने से उसको यह शक था कि लगातार यहाँ आते जाते रहने से न लोगों को प्रकरण खुलासा हो जाएगा। इस मान को देखते हुए अपने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का मकान लिया गया। जब ये कार ख़रीदा गया या फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान किराए पर ली गई, उसके पूर्व अंकित उपाध्याय द्वारा अपना आधार कार्ड जो कार खरीदने में किराए के मकान लिए जाने में आवश्यक थी, उसको फर्जी तरीके से निर्माण करके कोरबा के पते पर निर्माण किया गया था। इस कोरबा के पते के आधार पर ही उसके द्वारा अल्टो कार खरीदा गया और साथ में नए किराए का मकान लिया गया। जब ये दोनों तैयारियां हो गई तो उसके बाद इसके द्वारा मृतक किशोर को यह बोल करके कि आपका जो वर्तमान में जो घर है उसमें बहुत गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी को साफ़ सफाई किया जाना आवश्यक है। कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे किराए के मकान पर चल के रहना, इस बीच में तुम्हारे घर की सफाई कर दी जाएगी, फिर वापस आकर के यहाँ रहने लगना। यह योजनाबद्ध तरीके से बोलते हुए इसको घटना के दिवस दिनांक 21 तारीख को अपने साथ लेकर के उस इंद्रप्रस्थ के उस मकान क्रमांक 321D पर ले जाया गया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। तो दोनों ने मिलकर के उसको पहले नहाने के लिए बोला गया, फिर नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराने के बाद उसको बताया गया कि थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो। तब तक वो दूसरे कमरे में थे। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। जब आश्वस्त हो गया कि मृत्यु हो गई, तब वहां से उसको उसी हालत में छोड़कर घर में तालाबंद किया जाकर तो वापस अपने घर वापस आ गए। उसको फिर से कंफर्म किए जाने के लिए शाम को फिर वहाँ जाया गया और इस बार फिर देख करके कंफर्म हुए कि ये पूर्ण रूप से मृत हो गया है। आसपास देखे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ है। तो मौके पर वहाँ उपस्थित जो मौके पर टावेल था, टावेल के अतिरिक्त कुछ कपड़े थे, उन सभी से उसके आसपास के खून को साफ़ किया गया। वहाँ जो चाकू था उसको इकट्ठा किया गया और पुनः उस जगह पर रख करके वापस आ गए। उसको ठिकाने लगाने की जब बात आई तो वहाँ से पहले एक 4,000 रुपये में एक बैग खरीदा गया, ट्राली बैग। वो इसके पूर्व जब योजना का पार्ट था वो, तो जैसे ही घटना घटित किया गया उस बॉडी को उस बैग के अंदर डाल करके उसको चैन लगा करके रख दिया गया था। जब उसको रखते नहीं बना तो उसमें जो बेल्ट जैसा रहता है ट्रॉली बैग के अंदर, उससे पैर को बांध दिया गया था ताकि कोई भाग बाहर न निकल पाए और उसके हिसाब से अंदर में बंद हो पाए। तो ट्रॉली बैग के अंदर बंद करके चैन लगा कर वापस आ गए थे। दोबारा गए तो उस पर ये पूरा सामान को आसपास की जिस चीज़ों तो को उसको व्यवस्थित करके आए और 22 तारीख को ही जा कर के जब देखे कि इसको इसमें ले जाते नहीं बनेगा, तब जा कर के पेटी लाइन में अब्बू जो पेटी का जो दुकान था, पेटी को वहाँ ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के लिए उसको ये बताया गया कि हम कल आकर के उसको ले जाएंगे और कुल 4,000 रुपये में इसको भी खरीदे, जिसमें से 400 रुपये उस दिन दुकान वाले को दिया गया और 3600 रुपये जब 23 तारीख को सुबह गए तो उस दौरान फिर 3600 रुपये दे करके उसको बैग को क्रय किया गया और उस बैग को क्रय करके वापस वहाँ पहुँचाया गया जहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जिस जगह पर इसकी बॉडी मिली हुई थी। और वहाँ पर से उसको
दोनों लोगों ने मिलकर पेटी के अंदर रखा। दोनों लोग उसको वहाँ से उठाने का प्रयास किए। जब दोनों से नहीं उठ पाया तो उनके जो परिचित लोग थे, जिस पर सूर्यकांत यदु और विनय यदु, इन दोनों को अपने घर में बुला करके वापस घर आ गए थे। घर में बुला करके दोनों को घटना के क्रम में अवगत कराया कि इस प्रकार से उसके द्वारा घटना घटित की गई है करके दोनों को इसमें मदद मांगा। दोनों इसमें उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सहमत हुए और पुनः चारों लोग जाकर के उसको वहाँ से बॉडी को लेकर के जो घटना स्थल पर वहाँ तक पहुँचाया गया। क्योंकि इसमें दोनों जो सहयोगी थे, सूर्यकांत यदु और फिर विनय यदु, दोनों परिचित थे, इसलिए इनको पहले से ही बताया गया था कि वहाँ जाने के पूर्व पहचान छिपाने के उद्देश्य थे। उसको रुमाल या कपड़ा चेहरे में बांध दिया गया ताकि उसकी पहचान न छिप पाए। इन चारों के दौरान ये जिस पर इसका पति अंकित, शिवानी और दोनों ये सूर्यकांत यदु और विनय यदु, चारों के द्वारा एक अल्टो कार से वहाँ से डेड बॉडी को बक्से में रख कर के घटना स्थल पर ले जा कर के सुनसान इलाके पर फेंक करके वहाँ से चले आए थे। वापस आते हुए इनके द्वारा जो अल्टो कार उपयोग किया गया था, उसको छिपाने के उद्देश्य से किसी गैरेज में डेंटिंग पेंटिंग के लिए किसालपुर के गैरेज में दिया गया था। उसके द्वारा जो ऑटो और फिर दोपहिया वाहन उपयोग किया गया था, उसको घर ले जा कर के छोड़ दिया गया था। जब ये चीज़ें पता चली कि ये जो घटनाक्रम लगातार लोगों तक फैलने लगी, लोगों तक जानकारी होने लगी, तो इनको यह लगा कि अब नहीं बच पाएंगे। इस उद्देश्य से लंबे समय तक फरारी काटने का उद्देश्य लेकर के यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसमें पूछताछ पर यही बताया गया कि इनका उद्देश्य वहाँ लंबे समय तक फरारी काटने का था। पुलिस को अपने सूचना तंत्र के माध्यम से लगातार मेहनत किए जाने से समय पर इन दोनों आरोपियों को भागते भागते में उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से चूँकि टेकअप किया जा चुका था, इसलिए दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की मदद से उसको दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में पूछताछ लाकर के यहाँ पूछताछ की गई, जिसमें इन सभी के द्वारा घटना को इस रूप में स्वीकार किया गया। और इस पूरे स्वीकारोक्ति के बाद इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा करके इनके कब्जे से अल्टो कार CG04 7744, ईथर वाहन क्रमांक CG04 NY 639, इलेक्ट्रिक जॉय दोपहिया वाहन, 5 नग मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में प्रारंभ में जो मर्ग था, उसमें मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS और बाद में विवेचना किए जाने के बाद हत्या का प्रकरण पाए जाने से इसमें धारा 103 बाद में साक्ष्य पाने की धारा 338 का 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपीगण अंकित उपाध्याय पिता राम निकेतन उपाध्याय, शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय, विनय यदु पिता संतराम यदु, सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु, चारों को गिरफ्तार किया जाकर के रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें अभी अन्य तथ्य जो उस पर हथियारों की बरामदगी, सीन रिक्रिएशन एवं अन्य साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है। कुछ आरोपियों को अभी पुलिस रिमांड पर लिया जा करके और आगे की पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपियों को से जो पैसा लिया गया था 18 लाख रुपया, जितने भी रकम, क्या उसको ये सट्टे में लगाया था या फिर कहीं और बिजनेस में लगाया था? नहीं, इसके द्वारा सट्टा या शेयर मार्केट दोनों में से कहीं इन्वेस्ट किया गया था और इसके द्वारा बताया गया था कि इसमें लंबा आय होगा, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इस उद्देश्य से इसको लगाया जाना बताया जा रहा है। सर, आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, कहाँ भागने की फिराक में थे आरोपी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई क्या सर? और जो पैटर्न में ये लोग हत्या की वारदात को अंजाम दी, ये पैटर्न उनके दिमाग में कहाँ से आया सर? इसमें जो आरोपीगण को पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो भागते समय पर ये अपने पर्याप्त कपड़े और गहने, सोने के गहने विशेष तौर पर के यह मानते हुए कि वहाँ रुकने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, ये सभी साथ में लेकर गए हुए थे और यह सोच करके गए थे कि लंबे समय तक उनको फरारी काटना है। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा दिल्ली में रहने की योजना बताई जा रही थी, बाद के दिन में हो सकता है कि आगे कहीं
और भागने के फिराक में रहे। सर, प्लान कब बना था? हत्या और प्लान कब बनाया था? उसमें घटना के 4-5 दिन पूर्व पूरा डिटेल चर्चा किए जा करके अपने पत्नी के साथ में कई एंगल पर चर्चा किए जा करके इस पूरे घटना को प्लानिंग किया गया। इस प्लानिंग में घटना को किस जगह पर ले जा कर के, किस नए जगह पर ले जा कर के इसको मारना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज अप करना है, जिसमें ट्रॉली बैग खरीदने वाली भी बात शामिल है, ये शामिल था। और इसके बाद पूरी फुल प्रूफ योजना के बाद ही इसको कराया गया। दूसरे इसमें यह है कि जब दूसरे दिन जब गए या जिसको बॉक्स पर उसको शिफ्ट किए तीसरे दिन, उस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। पहले उसको स्प्रे किया गया था, परफ्यूम का स्प्रे किया गया था। जब नहीं हुआ तो 30 किलो सीमेंट एक हार्डवेयर की दुकान से ले जा कर के उसके ऊपर डाला गया था, ताकि जब बाहर उसको ले जाया जाए तो उसको किसी प्रकार का बदबू ना आए, और बाद के दिनों के लिए वो जब उस पर सीमेंट लग जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इस यह सोच करके उनके द्वारा 30 किलो सीमेंट भी उसके ऊपर डाला गया था। धारदार हथियार उसके द्वारा जो आरोपी है उसके अपने पास रखे हुए धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उस हथियार को अभी तक जो बताया गया उसके अनुसार से जो मौके पर जिससे टावेल से जिसको मौके पर खून था उसको साफ किया गया है। वहाँ जो चाकू था उसको किया गया, और इसको सबको प्लास्टिक के बोरी में लपेट करके नाले में फेंकना बता रहा है। उसकी अभी बरामदगी किया जाना और तस्दीक किया जाना शेष सर, वो एक बात आई इसमें कि खाने की डिमांड करता था, क्या मांगता था इसके कारण इतना परेशान? बस एक चूँकि ये जो इसके पास में पैसे थे उस पूरे पैसे को ये चाहे इसके वकालत के नाम पर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, इसके द्वारा आरोपी को दिया जा चुका था। अभी की स्थिति पर उसके पास में कुछ पैसे नहीं थे। आरोपी के द्वारा उसको आश्वस्त किया गया था कि उसकी देखरेख, उसकी खान पान की व्यवस्था उसके द्वारा की जाएगी। तो इस आधार पर प्रतिदिन उसके द्वारा झिल्ले में ले जा कर के खाना दिया जाता था। स्वाभाविक सी है कि अगर प्रतिदिन एक जैसे खाना हो तो उसके द्वारा कई दिन कोई और दूसरे खाने की फरमाइश की जाती थी, और उसको ये लगता था कि आरोपी को लगातार रोज दिन मेरे को अलग अलग खाने के लिए वो बोलता है, जिसके कारण अपने को प्रताड़ित महसूस करता था। सर, हत्या फाइनल प्लान क्या था? वो लोकेशन फाइनल था कि डिस्पोजल के लिए जो फेल हो गया? उसका यही था कि क्योंकि उसका घर शहर के बीच में था पहले, जहाँ रह रहा था, उसको यही था कि किनारे के कोई घर को लिया जाए और वहाँ से उसको डिस्पोज अप करने में आसान हो। इसी को डिस्पोज अप करने के लिए उसके द्वारा कार खरीदी गई थी। कार भी उस योजना का एक भाग था। बाद में एक घटना घटित करने के पूर्व लाल रंग का जो ट्रॉली बैग है वो भी खरीद के ले जाया गया था। उसका उद्देश्य भी यही था कि पहले हत्या किया जाएगा, बाद में उस ट्रॉली बैग पर रख करके उसको डिस्पोज अप किया जाएगा। परंतु इनके किन्हीं कारणों से या फिर वजन अधिक होने के कारण से, समय की उपयुक्तता के कारण से तत्काल उसका डिस्पोज अप नहीं कर पाए। और वेब सीरीज देख के हत्या की है। सर, किशोर के परिवार के कोई संपर्क में आए क्या? किशोर के परिवार के कोई संपर्क में आए अभी तक? किशोर के परिवार में उसके 2 बहनें हैं और एक खुद ये करके ऐसा करके 3 भाई बहन होते थे। इनकी माँ इनके साथ में रहती थी, जो कुछ साल पहले डेथ हो गई। इनके पिताजी के पहले डेथ हो चुकी थी। वर्तमान में उनकी एक बहन है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो उसका जीजा और भांजा रहते हैं। एक बहन और उसके बहनों ये लोग अलग दूसरे शहर में रहते हैं। इसमें से जो इसके पूर्व की जो पत्नी है वो जब कुछ साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले, लगभग 22 साल पहले, 22 साल पहले है ना, कि जब एक बेटी 3 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा था, तभी इससे अनबन होने के कारण से पहले मायके चली गई। बाद में फिर मायके से कुछ दिन पूर्व जब इसका ध्यान नहीं दिया गया उसकी पत्नी को, तो वो यहाँ से लेकर के किसी दूसरे शहर में रह करके अपने दूसरे पति के साथ में रह रही है, दोनों बच्चों के साथ में। उसके कुछ साल बाद एक दूसरा शादी भी इसके द्वारा किया गया। वो दूसरी शादी में
जो उसकी पत्नी थी वो भी कुछ साल पहले उसको छोड़ करके, उसके शादी के कुछ साल बाद ही छोड़ करके चली गई। तो वर्तमान में ये अपने माँ के साथ रह रही थी और बाद में फिर माँ के जाने के बाद में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके बहन या इसके जीजा या इसके भांजे लोगों का इसके घर में अभी वर्तमान में 2-3 सालों से किसी का आना जाना नहीं था। इनके परिजनों से बात की गई है और कुछ देर पर संपर्क में भी आए हुए तो उनसे बातचीत चल रही है। ये सर अपने परिजन को बताया था कि हत्या करके बताया था, आपने किसी को बताया था अपने घर में माँ को या पिताजी को किसी को? पता कि इसमें ये जो है कि उसकी माँ कुछ साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। नहीं, अंकित बताया था, अंकित अपने घर में बताया था, हत्या करके बता दिया था क्या? नहीं, ये जिनसे छोड़ने गए उनमें अभी जो भी एयरपोर्ट छोड़ने गए थे या फिर उसके जो भाई जो छोड़ने गया था, उनको किसी को इस प्रकार में न तो इनके द्वारा बताया गया था न उन लोगों की जानकारी थी। ये सीधे तौर पर भाग रहे थे। अभी हम लोगों का एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये भी बाकी है कि जो उसके पास में जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें इस बीच में गूगल में या फिर यूट्यूब में या इंस्टा में किस प्रकार का कोई सीरीज देखा गया हो, कोई ऐसा चीज़ें आएगा तो वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसका भी हम लोग द्वारा परीक्षण किया है। टीम को अवार्ड भी दे रहे हैं, 24 अवार्ड इस पूरे प्रकरण में पूरी ACCU की टीम जिसमें एडिशनल एसपी, उनके DSP, उनकी पूरी TI और पूरी समस्त टीम, एडिशनल एसपी दौलत और उनके पूरे CSP राजेश और टी नगर थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम और शहर की पूरी टीम इस पर लगी हुई थी। इन सभी को इस प्रकरण में इनकी तत्परता के कारण से और इनके सभी के मेहनत के कारण से तत्काल खोलने में सफल हुए हैं। इनको केसरी वार्ड अलग से दिया जाएगा। सर एक सवाल एक्सीडेंट हुआ था, ये मृतक का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस मामले की जांच हुई क्या? मतलब कौन टक्कर मारा, क्या किया? इसके अलावा सर एक और है सर, जब ये संपर्क में है उसके बाद उसकी माँ की भी मौत हुई है, तो उसकी माँ की मौत कैसे हुई होगी? बस इसमें संभवतः जून 2024 में महादेव घाट की तरफ किसी जगह पर कथा सुन करके वापस आ रहा था। उस जगह पर इसकी घायल स्थिति में इसका पड़ा हुआ था, जिसको इसके द्वारा कुछ जगहों पर इलाज कराया गया है। जो आरोपी है उससे पूछताछ किए जाने पर कोई स्पष्ट नहीं बताया गया कि इसके संबंध में किसी जगह पर कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। अभी हम लोगों के द्वारा और पता कर दिया जाएगा कि इसके पीड़ित या फिर मृतक किशोर के रिपोर्ट या फिर उसके सहयोगी के द्वारा किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या, अगर होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। बेशक सर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इनाम है, बधाई के पात्र है, लेकिन सर वो व्यक्ति लगातार पुलिस का प्रयास रहता, चाहे एक्सीडेंट हो उसमें इंफॉर्मेशन दे, अस्पताल तक पहुंचाए। उस व्यक्ति ने जो अपनी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पुलिस तक जानकारी पहुंचाई, उसके लिए भी क्या एप्रिसिएशन होगा? इसमें काफ़ी अच्छा जन सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। सामान्यतः जब ऐसा घटना घटित होता है तो लोग पुलिस को देख कर के मुँह बंद कर लेते हैं, फिर किनारे होने का प्रयास करते हैं। पर इस घटनाक्रम में शुरू से लेकर के आखिर तक कई लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग किया। अगर उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी तो हम उनको बुला करके सम्मानित करेंगे।